हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर। आज मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए अर्जुन पुरस्कार जिनकी अभी हाल ही में घोषणा हुई है वो टॉपिक आपके लिए लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष से हुई। तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, ये हुई थी कब, सन 1961 से। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। तो अर्जुन पुरस्कार ये प्रदान किए जाते हैं खेल के क्षेत्र में। ठीक है। जिसने पिछले साल वर्षों में यहाँ पे खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया होता है उन व्यक्ति को यहाँ पे अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो पिछले 4 वर्षों में खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को यहाँ पे अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि अर्जुन पुरस्कार के तहत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। तो अर्जुन पुरस्कार के तहत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। तो ये की जाती है 15 लाख रुपये। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि अर्जुन पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो अर्जुन पुरस्कार ये प्रदान किए जाते हैं माननीय राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि वर्ष 2023 के लिए कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 2023 के लिए कितने खिलाड़ियों को यहाँ पे अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। तो ये दिया गया है 26। तो ये दिया गया कितने खिलाड़ियों को, 26 खिलाड़ियों को यहाँ पे अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि वर्ष 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया गया है। तो जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है ये कितने खिलाड़ियों को दिया गया है। तो ये दिया गया है 2 खिलाड़ियों को। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि वर्ष 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसे दिया गया है। तो ये दिया गया है चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रंकी रेड्डी से सात्विक साईराज, इन दोनों को यहाँ पे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि वर्ष 2023 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार प्राप्तकर्ता चिराग चंद्रशेखर शेट्टी व रंकी रेड्डी सात्विक साईराज का संबंध किस खेल से है। तो हमें बताना है कि इन दोनों का जो संबंध है वो किस खेल से है। तो इन दोनों का संबंध है बैडमिंटन के क्षेत्र से। आप दोनों को ये याद रखना है कि इन दोनों का जो संबंध है यहाँ पे किससे है, बैडमिंटन से है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि शतरंज के लिए अर्जुन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है। तो शतरंज के लिए यहाँ पे जो अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है तो ये किया गया है किसको, आर वैशाली को। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि तीरंदाजी के लिए अर्जुन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है। तो यहाँ पे तीरंदाजी के लिए जहाँ पे अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है तो ये किसे किया गया है, अदिति गोपीचंद स्वामी। ठीक है। इनको यहाँ पे दिया गया है। इनके साथ आपको एक और नाम याद रखना है। इनके साथ एक और है जिनको यहाँ पे दिया गया है, उनका नाम है ओजस प्रवीण देवताले। ठीक है। ओजस प्रवीण देवताले, इन दोनों को यहाँ पे तीरंदाजी के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो आपको दोनों नाम यहाँ पे याद रखना है, अदिति गोपीचंद स्वामी और ओजस प्रवीण देवताले, इन दोनों को यहाँ पे अर्जुन पुरस्कार तीरंदाजी के लिए प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि क्रिकेट के लिए अर्जुन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है। तो 2023 के लिए क्रिकेट का जो अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है ये किया गया है किसको, मोहम्मद शमी को। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि पैरा तीरंदाजी के लिए अर्जुन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है। तो पैरा तीरंदाजी के लिए यहाँ पे जो अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है ये किसे किया गया है, ये किया गया शीतल देवी को। अगला प्रश्न है यहाँ पे कुश्ती के लिए 2023 का अर्जुन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो कुश्ती के लिए यहाँ पे जो अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है ये किया गया है अंतिम पंघाल व सुनील कुमार, इन दोनों को यहाँ पे कुश्ती के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पे निशानेबाजी के लिए अर्जुन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है। तो निशानेबाजी के लिए यहाँ पे जो अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है ये किया गया है किसको, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और ईसा सिंह, इन दोनों को यहाँ पे निशानेबाजी के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे कि स्क्वैश के लिए अर्जुन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है। तो स्क्वैश के लिए अर्जुन पुरस्कार 2023 जो प्रदान किया गया है ये किया गया है किसको, ये किया गया है हरिंदर पाल सिंह संधू को यहाँ पे स्क्वैश के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पे एथलेटिक्स के लिए अर्जुन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है। तो एथलेटिक्स के लिए अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया है,
पारुल चौधरी और श्री शंकर एम को यहाँ पे एथलेटिक्स के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि टेबल टेनिस के लिए अर्जुन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो टेबल टेनिस के लिए यहाँ पे किसे दिया गया है, अहिका मुखर्जी को यहाँ पे टेबल टेनिस के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे कि वर्ष 2023 के लिए कितने लोगों को द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार से कितने लोगों को 2023 में सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है 5 लोगों को। ठीक है, इसका मैंने यहाँ पे 5 के 5 लोगों का यहाँ पे नाम भी लिखे हैं, आपको यहाँ पे वो भी देखने हैं। पहला यहाँ पे ललित कुमार कुश्ती के लिए, RB रमेश शतरंज के लिए, महावीर प्रसाद सैनी पैरा एथलेटिक्स के लिए, शिवेंद्र सिंह हॉकी के लिए, गणेश प्रभाकर देवरुखकर ये मलखंभ के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कितने लोगों को प्रदान किया गया है। तो द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कितने लोगों को दिया गया है, तो ये दिया गया है 3 लोगों को। ठीक है, वो 3 लोग कौन कौन से हैं, एक है इसमें जय कीरत सिंह ग्रेवाल, एक है भास्करण ई और अगले हैं इसमें जयंत कुमार पूसीलाल। तो इन तीनों को यहाँ पे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से यहाँ पे सम्मानित किया गया है। तो ये थे आज के हमारे अर्जुन अवार्ड से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न जिनको 2023 में अर्जुन अवार्ड यहाँ पे दिया गया है। उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। अगर ये प्रश्न आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिए।